जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम जानते हैं बड़े छोटे स्वरूप में शिवरात्रि का उद्देश्य और उसकी शिक्षा। यह सब कुछ हम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित है, उसी को समझेंगे जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। क्या बताते हैं पूज्य गुरुदेव कि शिवरात्रि का उद्देश्य क्या है और उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बड़े संक्षेप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। शिव देहधारियों को कल्याण प्रदान करने वाले देव हैं। सन्मार्ग का अवलंबन करना ही संसार में शिव पूजा कही जाती है। शिव यह नाम कल्याण का वाचक है। शिव भले कर्मों में लगे रहना ही शिव की पूजा है और निश्चय ही शिव की प्रसन्नता है। सामूहिकता में अनिश्चित कल्याण निहित है। मनुष्य ने सामूहिकता की पद्धति को स्वीकार करके ही इतनी प्रगति प्राप्त की है। अपने लिए अत्यंत कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, यह ही सामूहिकता का सुदृढ़ मूलाधार होता है। गिरे हुए का उत्थान करना चाहिए और उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। निम्न स्तरीय मनुष्यों के साथ सर्वदा करुणापूर्ण भाव से व्यवहार करना चाहिए। यदि अवसर आ जावे तो संसार की भलाई के लिए आनंद के साथ विषपान कर लेना चाहिए। उपकार एक शुभ कार्य है। शिव देव ज्ञान गंगा का अवतरण करते हैं, जिसके भली भांति सेवन करने से 3 प्रकार के ताप दूर भाग जाते हैं। मस्तक में सर्वदा ऐसा झलकता हुआ ज्ञान धारण करना जो चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य शीतल और सुख प्रदान करने वाला हो। शिव जन जागरण के लिए डमरू बजाते हैं और दुष्टों के प्रतिकार के लिए त्रिशूल धारण करते हैं। शिव में निष्ठा रखने वाले भक्तों को सदा शिव की तरह उदार होना चाहिए और विवेक स्वरूप तीसरा नेत्र खुला हुआ रखना चाहिए। सर्वदा मादक पदार्थों को शिव का कोप मानकर उन्हीं को लौटा देना चाहिए और स्वयं कभी भी उनका सेवन करना नहीं चाहिए। तो ये था शिवरात्रि का मेन उद्देश्य। हम सभी शिवरात्रि पर्व तो बहुत मनाते हैं, पर उसके वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानते, उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा को नहीं जानते। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमें शिवरात्रि का यह उद्देश्य समझाया है और उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसके विषय में भी बताया है। तो इस शिवरात्रि आप पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए इस शिवरात्रि के उद्देश्य और शिक्षा के अनुरूप अपनी शिवरात्रि मनाइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।